इंटरनेट की कुछ समस्या है जिससे कि लाइव स्ट्रीम सही तरीके से नहीं चल रही है। अगर सही तरीके से नहीं चल रही है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि किस प्रकार की असुविधा आपको जो है हो रही है। हाँ, तो अभी तक तो ठीक चल रही है। चलिए, हाँ, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, और आप वीडियो को जो लंबी देखकर घबराइए मत, उसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं। तो पता नहीं कब कौन सा विषय हम आपके सामने रख दें, तो इसके लिए जो है आपको वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। ग्लिच हो रहा है थोड़ा। मेरे पास अभी चल नहीं रहा है, मैं भी देख रहा हूँ। बफरिंग हो रहा है भूषण कदम जी। शंकर शर्मा जी, ग्लिच हो रहा है थोड़ा। अब मेरे हिसाब से सही चल रहा होगा। हाँ, अब जो है हमारा इंटरनेट जो है सही चल रहा है। हाँ, तो कल जो है हम आनो भद्रा स्वस्थयन हम जो है कल पढ़ चुके थे एक बार, और आज जो है हम फिर से, मैंने कहा था कि कल भी जो है हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और मैं बता रहा था कि हमने एक टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया है जिसके अंदर 2 लाख जो है लोग जुड़ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम उस चैनल में जो है देने की कोशिश करूंगा पूरी। और आपके प्रश्न जो भी कुछ रहेंगे उनका उत्तर भी जो है हम उस ग्रुप में जुड़कर जो है ले सकेंगे, कि उनका जो है समाधान हम कर पाएंगे। तो एक बार मुझे बता दीजिए कि स्ट्रीम सही चल रही है या नहीं, पढ़ाने लायक है या नहीं, एक बार बताइए मुझे। रही है या नहीं, पढ़ाने लायक है या नहीं, एक बार बताइए मुझे। अभी तो मेरे हिसाब से सही चल रहा है। अगर कोई असुविधा अगर हो रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं कुछ बताता ही रहूं और आप तक वो आवाज़ या चीज़ वो चीज़ पहुँचे ही नहीं। चलिए, भूषण कदम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है हमें लिखकर बताया कि ठीक है सब। चलिए, तो हम शुरू कर रहे हैं, ज़्यादा लंबा इसको नहीं कर रहे हैं। ठीक है। कौशिक व्यास जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जो है कर्मकांड को जो है अच्छे से सीख जाएं, और जो है अपना स्वयं का और यजमान का भला करें, समाज का भला करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ जो है हम कक्षा को शुरू कर रहे हैं। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीगणपतये नमो नमः। मंत्र में, श्लोक में छंद होता है। उस छंद का जब तक आपको ज्ञान नहीं है तब तक आप उसको शुद्ध उच्चारण आदि नहीं कर सकते हैं। उसका प्रभाव जो है कम हो जाता है ना। अगर आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं तो आपका जो है प्रभाव दूसरे के ऊपर कम पड़ेगा। हो सकता है कि आपके ज्ञान से उसका प्रभाव पड़ जाए। तो जो ज्ञान है, वेशभूषा है, इससे जो है दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से ही मंत्र आदि की भी वेशभूषा है, जिसको हम छंद, अलंकार आदि कहते हैं। शब्दों का सही मेल, सही सटीकता से प्रयोग जो है मंत्र का निर्माण कर देता है, और वो मंत्र जो है सभी प्रकार के विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला होता है। आपके हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न चलते होंगे कि क्या कर्मकांड से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं,
यदि कर्मकांड से नौकरी प्राप्त की जा सकती है तो फिर जो है किसी प्रकार की कोचिंग या पढ़ाई करने की क्या आवश्यकता है ना। ये बहुत गहन विषय है, इन पर हम विशेष प्रकार की विशेष समय पर विशेष चर्चा करेंगे। आप जो है बस हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रतिदिन हम 7:15 बजे जो है आ रहे हैं और आपके लिए जो है बिल्कुल सटीकता से समय हमने निकाला हुआ है, केवल ब्राह्मण भाइयों के लिए, कि किसी भी ब्राह्मण भाई का कोई भी भला हो जाए तो हमारा इसमें कुछ नहीं जाता है। और हम सब ब्राह्मण एक होकर सभी जो है एक जैसा मंत्र उच्चारण शुद्धता लाकर एक इस समाज को नई दिशा देने का हम प्रयास करेंगे। चलिए मंत्र हम सबसे पहला ले रहे हैं, आ नो भद्रा जो सबसे पहला मंत्र है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आप क्या क्या चीजें सीखना चाहते हैं। मान लीजिए अभी हमारे पास 2 लोगों ने कहा है कि एक श्री राम रक्षा स्तोत्र पर वीडियो चाहिए और एक जो है आदित्य हृदय स्तोत्र पर। तो कल जो है आदित्य हृदय स्तोत्र के ऊपर जो हम वीडियो बनाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप भी कोई स्तोत्र हो, कोई विशेष मंत्र हो या कोई विशेष स्तुति हो तो उसे जो है अगर आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम उस पर वीडियो लाने का बिल्कुल सटीकता से, शीघ्रता से हम जो इसके ऊपर प्रयास करेंगे। चलिए, हरे ओम आनो भद्राः। अब एक बात समझ लीजिए, इसके अंदर भ, आदा, द, रा और आ ये मात्रा है, ये ध्यान रखना। ये द पूरा नहीं है। आप सोच रहे हैं कि रे आधा है और द पूरा है, नहीं। भद राहा कर्रा, अब इसके अंदर का आधा है, रा पूरा है। हरे ओम आनो भद्राः करातावो जंत विषवातो। जन तुब है ना, तुब है, ये आधा अक्षर इसके साथ ले लेंगे। फिर विष वातो है ना, जंत विषवातो दब्धा दब धासो अपारेतास उद्भेदाः देवानो जलिया। नप प्रा, नप बोलने के बाद फिर से प्रा बोलना है आपको। इंटरनेट की कुछ अव्यवस्था तो आज है ही, चलिए फिर भी करने का प्रयास कर रहे हैं, कोई बात नहीं। क्या है? आसन न प्रायो वो रक्षेता। कैलाश झा जी, शुद्ध पढ़ने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। श्री गुरुदेव की कृपा जिस पर होती है वो स्वतः ही सीख जाता है। शास्त्री जी, DHG से नहीं चल रहा भाई, समझ में नहीं है। शंकर शर्मा जी, दीक्षित, पंकज दीक्षित जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत स्वागत। शुद्ध पढ़ने के लिए जो कैलाश झा जी ने जो हमसे प्रश्न पूछा है कि उसमें जो है आपका अध्ययन, स्वाध्याय आप कितना करते हैं उस पर निर्भर करता है। आप चीज़ों को कितने ध्यान से देख रहे हैं, कितनी बार देख रहे हैं, किस समय देख रहे हैं। मैंने पहले की वीडियो में बताया है कि आपके जो है आपका आसन शुद्ध होना चाहिए, आपका मुख शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि मंत्र श्री वेद पुरुष हैं, भगवान साक्षात शिव हैं, है ना। वैद्यनाथ जी, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। नमस्कार गुरुजी बोल रहे हैं। देखिए, मैं किसी प्रकार का कोई गुरु नहीं हूं और अभी तो मैं एक शिष्य बनने का ही प्रयास कर रहा हूं। मैं अपने परम गुरुदेव से केवल एक ही आशीर्वाद मांगता हूं कि हे प्रभु, आप मुझे इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं आपका ध्यान, मनन, चिंतन प्रतिदिन नित्य ही करता रहूं। मैं वो शिष्य बनने का प्रयास कर रहा हूं कि जो करोड़ों में, अरबों में एक हो। मैं गुरु बनने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। हम में अभी वो योग्यता नहीं है कि हम किसी के गुरु बन सकें। बस हमारा ये एक प्रयास है
कि सभी ब्राह्मण भाई इकट्ठा हो जाएं और ये सारी चीज़ों को समझ लें। नरेंद्र तत्व को कम या ज़्यादा आप कर देते हैं तो वो अशुद्धता हो जाती है। न्यून भी नहीं होना चाहिए और अतिरिक्त भी नहीं होना चाहिए। जैसे देवानो जाथा सादा मिद्ब्रे, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो जैसा है उसको वैसा ही बोलिए। देखिए ये दे दीर्घ है, वा दीर्घ है, नो दीर्घ है, या कम दीर्घ है, ये था ज्यादा दीर्घ है, ये जो है सामान्य है, सादा मिद है ना। तो इन सब के ऊपर जो है आपको अध्ययन करना है। एक आप कोशिश ये कीजिए कि आप जो है हेडफोन का अगर प्रयोग करें तो उसमें आपको और भी अच्छी तरीके से सुनाई देगा। देवानो जाथा सादा मिद्वृधे आसन न प्रायोबो रक्षेतारो देवे देवे दे। देखिए किसी भी शब्द को, किसी भी अक्षर को, शब्द का मतलब जैसे भद्राहा ये शब्द है, अक्षर का मतलब भ एक अक्षर है, उसमें अ मिला हुआ है वो एक अक्षर है, फिर द है वो एक अक्षर है। अक्षर दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, है ना। तो इस प्रकार के अक्षर का जो है कहीं से भी किसी को कहीं से भी उठा ले। जैसे देखिए नो भे नो रा भे नो तेरा भे नो रा तेरा भे नो मा दे मा से दे मा मो से दे मा पासे दे मा मो पासे दे मा या मो पासे दे मा खिया मो पासे दे मा सखिया मो पासे दे मा। कहीं से भी कहीं भी पढ़ लीजिए, वही उच्चारण उसका आएगा, ये समझ लीजिए। अब देखिए पासे दे मा मो पासे दे मा, आप सखिए को भूल जाइए, यहां से भूलिए और आगे देखिए क्या लिखा है, मो पासे दे मा खिया दे खिया मो पास पासे खिया मो पा खिया मो पासे दे मा दे मा से दे मा मो पासे दे मा। कहीं से भी उठाकर देख लीजिए आपको वही उच्चारण मिलेगा। वयन देवा न आयो प्रातेरांतो जे वासे से वासे जीवासे तो जीवासे तो जे वासे रांत जे वासे तेरंत जे वासे प्रातेरांत जे वासे। कहाँ इसमें समस्या आ रही है, लेकिन अपने आप से कुछ का कुछ बना के बोलने की आदत हो गई है। आपको लगता है कि भद्रा ये जो है यहां पर गैप दिया हुआ है तो इसका मतलब गैप है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये संहिता पाठ है, सब कुछ जुड़ा हुआ है इसमें। जो है आप समझ लीजिए यहां दे के ऊपर लाइन लगी हुई है और ये ताम तक यहां तक लाइन लगी हुई है, ये समझ लीजिए आप। द्रा सो मातिर्रे द्रा भद्रा द्रा भद्रा, वही शब्द है, वही अक्षर है। सब कुछ को जोड़ करके चलना है, तोड़ करके नहीं। ये तोड़कर इसलिए लिखा हुआ है कि आपको आसानी से शब्द का ज्ञान हो जाए, इसको बोलते हैं पद। एक प्रश्न होता है, आपको मैं बताता हूं कि योग्य को ही विद्या शिक्षा का दान देना चाहिए। जो योग्य हो उसे ही पढ़ाना चाहिए, अन्यथा नहीं। योग्य का मतलब यहां पर कि जो विद्या का शिक्षा का दुरुपयोग ना करें उसको देना चाहिए। अब मैं तो आप किसी को नहीं जानता हूं, आप मेरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं सभी को दे रहा हूं।
हमारे पास पहुंच ही वही पाएगा। आप बस पढ़ाइए, आप बस सभी को बताइए। ठीक है, चलिए, बाकी श्री गुरुदेव की इच्छा, हमें जो आदेश प्राप्त है हम उसका पालना कर रहे हैं और हम अपनी पूरी मेहनत से इसका पालना कर रहे हैं कि हमारे श्री गुरुदेव ने जो हमें कुछ दिया है वो सभी ब्राह्मण भाइयों तक बांटा जाए, जिससे कि जो है ब्राह्मणों के प्रति अविश्वास है वो सभी का, समाज का जो है दूर हो जावे। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये जगत जो है, आपने कोई भी मंत्र बोल दिया तो जो है उस देवी देवता वहां पर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ मंत्र निर्धारित किए गए हैं जिससे उनका उच्चारण करने पर उन देवी देवताओं की जो दिव्य शक्ति है, दिव्य ऊर्जा है के मध्य में कारणम बंध मोक्षयोः, वही बंधन और मोक्ष का कारण है। कौन? मन। और मन से ही हम अच्छा करते हैं, मन से ही हम बुरा करते हैं। तो मन की शुद्धता जब यहां पर आवश्यक है। गंगा तो ये न कृत्स्नेन मृदुभाभै च न गोपमये आमृतंताचरण शौचम भाव दुष्टो न शुद्धते। जिसकी भावना ही अशुद्ध हो गई वो कभी शुद्ध नहीं हो सकता है, चाहे वो मां भगवती श्री गंगा का सारा ही आचमन कर जाए और जितने भी नगोपमही, जितने भी पर्वत हैं उनको अपने शरीर पर मल ले, तो उसकी जो है शुद्धता नहीं हो सकती है। तो मन से ही सारे कार्य होते हैं, मन में ही सकारात्मकता, मन में ही नकारात्मकता बसती है। कहा है ना, शुभम करो तो कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शत्रु बुद्धि विनाशाय का मतलब है कि मेरे अंदर शत्रु बुद्धि जो है, जो मुझसे गलत कार्य करने पर मजबूर कर रही है या गलत करवाती है, उसका विनाश हो। ये नहीं कि मेरे जो दुश्मन है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। शत्रु बुद्धि जो है वो हमारे अंदर ही बसती है। देखिए, एक और भी मैं आपको बात बताना चाहूंगा। इस समाज में, इस जगत में ब्रह्मा, विष्णु और महेश कण कण में विद्यमान है। अर्थात सृष्टि करने वाला, सृष्टि को पालने वाला और सृष्टि को नष्ट करने वाला, संहार करने वाला इस धरती पर विद्यमान है। तीन ही तत्व हैं। अगर आपसे कोई गलत कह रहा है, आपके बारे में कोई गलत बोल रहा है, तो भगवान श्री रुद्र की आवाज है। इस बात को नोट कर लीजिए। आप ये मत समझ लीजिए कि यार उसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया। और अब हमें ही बहुत सारे लोग हैं कहने वाले मिलते, भाई आचार्य अभिराम शास्त्री बड़े विद्वान हैं, बहुत लोग हैं कहने वाले। तो हम क्या करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो कि हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हम वही तो बोल रहे हैं। जगत में है ही तीन चीजें, सृष्टि, सृष्टि की पालना करने वाला, सृष्टि को मिटाने वाला। और बहुत सारे लोग हैं, आचार्य अभिराम शास्त्री जो है घमंडी है भाई, वो तो उसको कुछ नहीं आता है, ज्ञान ही नहीं है उसको। तो उसको भी हम स्वीकार करते हैं सहर्ष। किसी भी पशु से, किसी भी पक्षी से, किसी से टकराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार बता दीजिएगा कि कैसा, कि जो स्ट्रीम किस प्रकार से चल रही है, एक बार हमें बताइए, क्योंकि मेरे हिसाब से आज जो है स्ट्रीम ढंग से नहीं चल रही है, केवल आवाज़ ही सही तरीके से आ पा रही है, बस इतना ही है। चलिए, कोई बात नहीं। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं? ये बात केवल मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप जो है एकाग्र होकर जो है सुन रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये मेरा स्वयं का अनुभव है, श्री गुरुदेव के वचन हैं, उनको सम्मिलित करके मैं जो आपके समक्ष रख रहा हूं कि हमें किसी से नहीं टकराना है, हमें केवल अपना देखना है। और एक बात आज आपको मैं बता देता हूं, बहुत बार आपने सुना भी होगा कि अपना स्वयं का ठीक होना चाहिए, आपका अपना आपा ठीक होना चाहिए, दूसरे की चिंता नहीं। नहीं, आपको चाहिए कि भगवान की नजर में आप ठीक हों। अपने नजर में तो स्वयं कोई गलत होता ही नहीं है। सभी ये सोचते हैं भाई मैं ठीक हूं, सभी ये सोचते हैं, लेकिन भगवान की नजर में वो ठीक है नहीं। ये अनुमान लगाना अगर आपको आ गया तो जीवन की कामयाबी आपसे दूर नहीं है, आप कामयाब हो जाएंगे। नहीं है, क्या है?
तान पूर्वाया नेवेदा। अब देखिए शुद्ध बोलने का एक अच्छा तरीका कैसे और मैं आपको बता सकता हूं कि देखिए यहां पर नी भी छोटी है, वी भी छोटी है और दा, तीन अक्षर है, एक शब्द है, हो गया। अब क्या करना है, नी को बड़ा करके देखिए, नी वेदा, नी बड़ी हो गई। अब वी को भी बड़ा करिए, नी वेदा। अब जो है नी को छोटा रखिए, वी को बड़ा करिए, निवेदा। दोनों को छोटा करिए, निवेदा। आया समझ में कि नहीं आया? हर अक्षर को छोटा बड़ा करके देखने का प्रयास कीजिए। देखिए अब हु को मैं छोटा करके दिखाता हूं आपको। तान, जिसको छोटा करना हो उसको थोड़ा सा जल्दी बोल दीजिए बिना दबाव दिए। हो माहे बायाम, यहां पर डबल वा है। हो माहे बायाम भागाम मितरा मादे तिन दक्षामस मस। अब देखिए यहां पर स आधा है, मस रा है नीचे तो री हो गया है ना, ये समझ लीजिए क्या है, दक्षा मस रे धाम। ये समझना पड़ेगा कि क्या लिखा हुआ है, कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, यही तो करना है और क्या करना है। आ रहा है कि नहीं समझ में, या फिर जो है हमें ब्लैक बोर्ड उठाना पड़ेगा, ये बताइए। अब आपको अगर इसी प्रकार से समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो जो है हम अपना प्रयास को जो है हमारी मेहनत को कम नहीं होने देंगे। आपके लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, बस आप सीखने वाले बनिए, पढ़ने वाले बनिए। हमें जो है श्री वेद का उच्चारण करने में आनंद होता है। मुझे जो है 6:30 बजे ही लगने लग जाता है, ओहो लाइव करना है, लाइव जाना है, क्योंकि आप सब ब्राह्मणों का प्रेम है, शुभकामनाएं मेरे साथ हैं, आपका सभी का सहयोग मेरे साथ है। वो शक्ति जो है मुझे ऊर्जा देती है, आपकी वो सकारात्मक सोच, आपकी वो सकारात्मकता मुझे ऊर्जा दे रही है कि वो जो है लाइव स्ट्रीम हमें करनी है, लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं हमारे चैनल पर जो देखते हैं बस पता नहीं क्या बोल रहे हैं, उसका स्वयं का शुद्ध है नहीं है, उसका तो कोई विषय ही नहीं है। और आप सभी ब्राह्मणों ने ये महसूस भी किया होगा कि हमारा उच्चारण बहुत ही डिफरेंट है। मैं ये कतई ही नहीं कह रहा हूं कि मेरा जैसा उच्चारण किसी का नहीं है। हमारी जो पृथ्वी है, जो धरा है, श्री मां भगवती है, वो उस विद्वानों के, संतों के तेज से ही जीवित है। इस बात को समझ लीजिए। संत और विद्वान इस धरती पर हैं, तभी ये धरती सुचारू रूप से कार्य कर रही है। वो एक अलग बात है कि वो छुपे हुए हैं या वो सामने नहीं है या हमारे समक्ष नहीं है, वो एक अलग विषय है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि हमारे जैसा उच्चारण किसी का नहीं है, परंतु श्री गुरुदेव की कृपा से 99.9% जो है हमारा उच्चारण परम शुद्धता की तरफ है। हमारा प्रयास है कि 100% जो है शुद्धता की तरफ जो है कदम रखा जाए। अशुद्धता कतई बर्दाश्त नहीं, एक बिंदी की भी, एक अनुस्वार की भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये हमारा प्रयास है। YouTube पे आप खूब देख लेना, टिक के साथ कह सकता हूं, आप हमारे साथ जो है 6 महीने जुड़े रहिए। आपको आपके स्तर में और दूसरे के किसी भी बड़े से बड़े विद्वान के स्तर में आपको अंतर नजर आएगा। जिनको आप बहुत बड़े विद्वान समझते हो, मानते हो, उसको उनके अंदर भी आपको त्रुटियां नजर आने लग जाएंगी। ये श्री गुरुदेव की जो है कृपा है। आप में स्वयं में अंतर होगा, आप स्वयं अंतर कर पाएंगे, स्वयं मंत्रों को जो है शुद्ध बोलने का प्रयास कर पाएंगे। और आप जो आज मेरे से सीख रहे हैं, आप भी स्वयं एक दिन कमेंट करके बता सकते हैं, गुरुजी आपने जो है ये गलत बोल दिया आज। स्वयं, क्योंकि वो तो परब्रह्म है, उसके जो जितना निकट जाएगा उतना ही उसको लाभ प्राप्त होगा। ये तो निश्चित है, चाहे कोई अभिराम शास्त्री हो या कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
उसके सामने कोई भी शास्त्री, कोई भी आचार्य, कोई भी मूर्ख, कोई भी गुट्ठा टेक, ये जो है ना उसके लिए मायने नहीं रखता है। अमनः, भगवान तो अमन है, उनके पास मन नहीं है ना, उनके पास सोचने का समय नहीं, उनके पास मन ही नहीं है ना। चलिए, क्योंकि मन जो है बंधन का और मोक्ष का कारण होता है, इसलिए वेद में जो है भगवान को, श्री कृष्ण को जो है अमनः, जिसके पास मन नहीं है, ऐसा कहा गया। तो अगला मंत्र हम ले रहे हैं शीघ्र ही, आज जो है जल्द ही हम कक्षा को समाप्त करेंगे। तान पूर्वाया निवेदा हो माहे बायाम भागाम मितरामादेतिन दक्षामसरे धामा अर्जमाणाम वारुणगुं सोमामश्वेना मामश्वेना सारस्वतीनाः सुभागा मायस्काराता। बहुत सारे लोग अभी हमें देख रहे हैं। एक बार जो है मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं बीच बीच में आपको बोर तो नहीं करने लग जाता हूं। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो मैं उसको सुधार लूंगा। अन्नबात मायो भुब्बातो भेखाजन तन्नमाता प्रेथेवे। लोग हमें बताएं तो मुझे बहुत ही खुशी होगी कि सभी की राय मैं एक बार जान लूं। जिसके ज़्यादा होंगे तो उसी की तरफ हम झुके रहेंगे। जो कहेंगे कि भाई आप जो है गलत करते हो तो हम उसको छोड़ देंगे। ज़्यादा लोग कहेंगे कि ना जी ठीक है, आप जैसे कर रहे हो वैसा ठीक है, तो वैसा ही चलने देंगे। JL भारद्वाज जी, ग्यारसी लाल जी इनका नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है हमारी जो है बात का आपने उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जो है विद्वान बने, इस जगत का, इस समाज का जो है कल्याण आप कर सकें, अपना स्वयं का कल्याण कर सकें। आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ रही हैं, ये भी एक बार मुझे बता दीजिएगा। चलिए, अच्छा, जय हो। बहुत बहुत सभी नहीं सही करा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस मेरा प्रयास ये रहता है कि थोड़ा सा समय जो हम मिलते हैं आपसे, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, केवल एक चीज़ पर हम रुके रहें और बाकी चीज़, अगर एक बात समझिए कि आपको किसी पात्र में दूध डालना है, अगर वो पात्र शुद्ध नहीं है तो वो दूध थोड़ी देर बाद खराब हो जाएगा। इसी प्रकार से ब्राह्मण का भी जो है, जो भी इस कक्षा से जुड़ा हुआ है, मेरा ये प्रयास है कि उसको पहले साफ कर लिया जाए, फिर उसमें जो है पवित्र चीज जो है ज्ञान, भगवान की शिक्षा आपको उसमें दी जाए, तो वो लंबे समय तक चले, खराब ना हो। ये मेरा प्रयास है, इसलिए वो बीच बीच में वो चीजें बतानी पड़ती हैं। समझ में आया कि एक पात्र के अंदर, खराब पात्र में अगर आप दूध डाल देंगे तो वो दूध थोड़े समय बाद खराब हो जाएगा। तो ये तो परम शुद्ध चीजें हैं, ज्ञान है। अगर इस ज्ञान रूपी तत्व को आपने स्वच्छ बर्तन में, स्वच्छ पात्र में नहीं डाला तो वो खराब हो जाएगा। दिग्विजय उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत स्वागत। विजयनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत। प्रमोद शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है मेरी जो है बात का उत्तर दिया, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। देखिए, कमेंट से ऐसा भी हम करने का प्रयास करेंगे। जुड़ने का मतलब केवल मेरी बात आप तक पहुंच रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। जुड़ने का मतलब आपसे भी मेरे पास कुछ ना कुछ आना चाहिए, है ना। उसका अगर प्रति उत्तर आप आता है तो व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, कोई मेरी बात को सुन रहा है, कोई मेरी बात को समझ रहा है। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि दीवार को पढ़ा रहा हूं, जैसे दीवार को समझा रहा हूं या दीवार से बातें कर रहा हूं, है ना। तो ये सब चीजें हैं। अगर मैं कोई चीज पूछता हूं, उसका प्रति उत्तर मेरे पास आता है तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। चलिए, ये जो मंत्र है
इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं। स्वस्तेना, अच्छा तमे पो, पता नहीं पायुर्दब्धा, इस कहां दिक्कत आ रही है इसके अंदर बताइए। पायोरा दब्धाहा स्वस्ताये, कहां जाएगा बताइए शब्द, कहां जाएगा अक्षर? कहा तो है मंत्राधीनश्च देवताः ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम। आप ब्राह्मण बनिए, आपके अंदर जो ब्राह्मणत्व जो है उसको जागृत कर लीजिए बस। ता पायो रादब्धा रादब्धाः धाहा दब्धाः यो रादब्धाः पायो रादब्धाः स्वस्ताये। कैलाश जाजी गुरुजी पंचांग भी बताइए। बिल्कुल, देखिए तिथिर्वार वार नक्षत्र योगा करणमेव च इति पंचांगमाख्यात्यम व्रत पर्व निदर्शकम। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये 5 चीजें हैं जिस पर पंचांग आधारित होता है। ठीक है, जीएल भारद्वाज जी, शास्त्री जी बिल्कुल सही करा, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, पंचांग के बारे में जो है अभी हम तैयारी कर रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड पे जो है लिखकर तब आपको समझाया जाए। ठीक है, और आपके प्रश्न को भी मैं जो है साथ के साथ लेता चलूं। पंचांग पर तो विशेष वीडियो मैं बनाऊंगा जिसके अंदर मुहूर्त देखना, कुआ पूजन निकालना, जन्म अक्षर, जन्म नाम आदि निकालना, किसी यजमान का जो कहते हैं ना दिन बाड़ी देखना, ग्रह नक्षत्र उनका देखना, एक कुंडली में क्या क्या दोष जो हैं वो सटीकता से उनको ग्रहण कर लेना। जैसे मांगलिक दोष हुआ, काल सर्प दोष हुआ, है ना, मूल शांति आदि हुई, किसी ग्रह में किसी भाव में कोई ग्रह खराब पड़ा हुआ हो तो यजमान को उसके बारे में बताना कि आप ये पूजा करवाइए, इससे जो है ये चीजें शांत होंगी। वो चीजें मैं आपको सारी सटीकता से बताऊंगा। एक जो है अनुष्ठान की किस प्रकार से तैयारियां होती हैं, क्या क्या सामग्री जो होती है वो हमें कौन कौन सी सामग्री का ध्यान रखना होता है, ये सारी चीजें जो है मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा अगर आप जुड़े रहेंगे तो। मुकुल शर्मा जी, गुरुदेव शिव तांडव स्तोत्र करवाने की कृपा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शिव तांडव स्तोत्र जो है वो बिल्कुल करवाएंगे। जटाटवे गलाज्वला प्रवाह पाविता मन्निलपट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। भगवान श्री शिव का तांडव स्तोत्र मुझे बहुत ही प्रिय है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुकुल शर्मा जी, आपकी जो है ये हमने नोट डाउन कर लिया है, इस पर आपकी वीडियो जरूर आपको मिल जाएगी। 8 श्लोक, इसके अंदर जितने भी श्लोक हैं वो आपको एक एक अक्षर से जो है शुद्ध करवा के आपको मैं दूंगा। आप बस इतना ही कीजिए कि हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने जितने भी मित्रगण हैं उनको हमारे चैनल पर लाइए, जोड़िए। आप सब हम मिलकर ही करेंगे। मैंने कल भी बताया था कि ब्रह्म तत्व जो है अकेला रहेगा तो वो थोड़ा सा हल्का रहेगा, और बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो आपने एक कहानी भी सुनी होगी, बहुत सुनी, ये तो बहुत बार आपने पढ़ी भी होगी, देखी भी होगी, सुनी भी होगी, आपने महसूस भी किया होगा कि एक लकड़ी जो होती है उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन लकड़ी का जो गट्ठड़ है उसको एक साथ आप नहीं तोड़ सकते हैं, बहुत मेहनत लगेगी उसमें तोड़ने में। तो जितने भी हम ब्राह्मण भाई ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो उसके अंदर जो है बहुत ही गहराई से जो है हम समाज के अंदर जुड़ पाएंगे, समाज के अंदर अपनी पकड़ बना पाएंगे। चलिए, तो श्री शिव तांडव स्तोत्र के ऊपर जो है बिल्कुल ही हम वीडियो लेके आएंगे। दूसरा, पंचांग की बात चल रही थी, तो पंचांग ज्योतिष, इसके अंदर जो मेन चीजें हैं उसको जो है मैं ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगा। एक एक चीज, राशि, नक्षत्र, योग, करण, ग्रहों के स्वामी, कौन कौन से ग्रहों पे किस किस ग्रह की क्या क्या दृष्टि होती है, कि सारी चीजें मैं आपको जो है करवा के दूंगा। मैंने पूरी तैयारी की हुई है, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पर एक तो इंटरनेट की थोड़ी सी अव्यवस्था हो रही है, जिससे कि हमारे पास जो कैमरा है वो इन चीज़ों को ढंग से नहीं दिखा पाया। तब भी नहीं, पहले हम उसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद ही हम जो है अच्छी तरीके से जो है
आपके नोट्स बनवा के मैं दूंगा आपको। और किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। चलिए अगला मंत्र हम ले रहे हैं। प्रेखादशवा मारोताः प्रश्ने मा, मैं भूल गया। देवराज सेव्यमान पावनाघ्रिपङ्कजम् व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम् नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरम् काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। बिल्कुल बिल्कुल इसको भी अवश्य करवाएंगे। शास्त्री जी, ब्राह्मणों, मैं केवल जो है आपके लिए ही बैठा हुआ हूं यहां। आप जो बोलेंगे उसी को ही पढ़ाएंगे। करना क्या है? पढ़ना और पढ़ाना। ब्राह्मण का कर्म क्या है? 6 अध्ययनम अध्यापनम दानम यजनम याजनम अध्ययनम अध्यापनम दानम च प्रतिगृह्यम। यजनम याजनम, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना। अध्ययनम अध्यापनम, खुद अध्ययन करना, दूसरों को अध्ययन करवाना। दानम च प्रतिगृह्यम, दान देना और दान लेना। यही तो ब्राह्मण का कर्म है और यही इसीलिए हम आपके पास बैठे। आप जो बोलेंगे उसी को ही पढ़ाएंगे और बहुत प्रेम से पढ़ाएंगे। निश्चिंत होकर हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि आप खूब अंदाजा लगा कर देख लेना, YouTube पर आपको ये सबसे पहला चैनल ऐसा मिलेगा जो आपको इतनी गहराई से ये सारी बातें बताने वाला होगा। दूसरी चीज आपको एक और बता देता हूं, जब विषय ही उठ गया है तो एक बात और मैं बता रहा हूं। गुरु बनाना, गुरु को जानना बहुत अलग अलग चीज है। गुरु बनाना अलग विषय है, गुरु को गुरु मानना ये और भी दुर्लभ है, और गुरु को बना के, गुरु को मान कर गुरु को जान लेना ये असंभव सा ही है। गुरु जी, मित्रता कैसी होनी चाहिए और करनी चाहिए? देखिए, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पस तरु तथा पापम तापम तथा दैन्यम हंति सज्जन संगमात। मां गंगा जो है हमारे पापों को नष्ट करती है। कैलाश झा जी पूछ रहे हैं कि गुरुजी मित्रता कैसी होनी चाहिए और किस प्रकार की करनी चाहिए, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं। तो मैं बता रहा हूं आपको। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पस तरु तथा पापम तापम तथा दैन्यम हंति सज्जन संगमात। मां भगवती, मां गंगा पापों को नष्ट करती है। गंगा पापम, शशि तापम, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा। आपके ताप, आपके अंदर जो भी रोग हैं उसको जो है दूर करते हैं। दैन्यम कल्पस तरु तथा, कल्प तरु जो होता है, कल्प वृक्ष जो होता है वो दरिद्रता को दूर करता है। पापम तापम तथा, सज्जन के साथ आप वार्ता कीजिए, उनके साथ आप जो है संबंध रखिए। इसलिए जो आपका मित्र जो है, धीराजा धर्म मित्र अरुणारे आपत्काल परखिए चारे। धीरज, आपके अंदर कितना धीरज है, कितना धैर्य है। धर्म, आपका धर्म आपकी कितनी सहायता करता है। मित्र, आपका मित्र कैसा है। और नारी, आपकी स्त्री कितना आपका साथ देती है। कब परख लेना चाहिए? आपत्काल परखिए चारे। जब आप पर मुसीबत आए, आपके मित्र आपके साथ हों, आपका धैर्य आप कितना है, ये सब आपके अंदर जब मुसीबत पड़े तो इन चीजों को परख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कौन सा मित्र है, कौन अमित्र है। हाँ, तो आगे हमारे पास प्रश्न है गुरुजी। हो गया, चलिए। वाह गुरुजी, सीखने में मजा आ रहा है। ये विजयनाथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये सब जो है ब्राह्मणों का सहयोग है। मैंने आपको बताया कि ब्राह्मणों की जो सकारात्मक ऊर्जा है मेरे प्रति, वो काम कर रही है। आपका ही जो है एक प्रकार से सहयोग है
जिससे मैं यहाँ पर बैठकर आपके लिए इतना समय निकालकर आपके लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। ये मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, ये आप करवा रहे हैं। आप में इतनी श्रद्धा है, आप में इतनी भक्ति है, जिसके कारण मुझे यहाँ आना पड़ा, क्योंकि गुरुदेव के हम शिष्य हैं, है ना। और गुरुदेव का जो है आपके ऊपर भी आदेश है, मेरे ऊपर भी आदेश है। क्योंकि ध्यान देखेंगे, प्लीज शेयर टू ग्रुप वीडियो, सभी ब्राह्मणों से निवेदन है, बिल्कुल बिल्कुल आपको जो है इस वीडियो को जो है सभी के साथ शेयर करें, तभी जो है आनंद आएगा पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। जिस प्रकार से वैजनाथ, समझ में नहीं आया इंग्लिश में, पता नहीं क्या लिखा है, VAIJ वैजनाथ जो है मूल्य जी, उन 21 तारीख तक जो है मेरा मौन व्रत जो है चलेगा, 9 के 9 दिन। सपादलक श्री नवार्ण मंत्र के जप मैं करूँगा, 1.25 लाख मंत्र। और उसके अंदर क्या है, उसके बाद हम कक्षा को जो है शायद जो है पूरा मैं प्रयास करूंगा कि ज्योतिष की कक्षा में शीघ्र से शीघ्र लाऊं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोगों का जो है मैसेज आ चुका है कि आप जो है ज्योतिष के बारे में कुछ बताइए। मैं आपको ऐसा करके दे दूंगा कि ज्योतिष में आप कहीं किसी से जो है पूछने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आप राजधानी पंचांग वैसे कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राजधानी पंचांगम से जो है हम कक्षा लगाएंगे। अगर आप नेट पर देख लीजिएगा, आपको उपलब्ध हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर देखेंगे क्या करना है। उसके अंदर आपको मुहूर्त निकालना, नींव का मुहूर्त हुआ, गाड़ी कोई खरीदना चाहता है उसका लेन देन का मुहूर्त हुआ, जमीन जायदाद का हुआ, ये सारे जितने भी मुहूर्त हैं इसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जैसे कि बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे का जो है नामकरण होगा, ये सब चीज़ें हैं, तो इसको विस्तृत रूप से मैं बताऊंगा। हालांकि जो हमारे पास जो ऑफलाइन कक्षाएं चलती थी उसमें सब मैं पढ़ा चुका हूं, सब कुछ मैं बता चुका हूं। ये जो है ऑनलाइन का जो सिस्टम चला कोरोना काल की वजह से, इसके लिए जो है हमें यहाँ पर आना पड़ गया कि लोगों को जो है ज़्यादा इकट्ठा करना ठीक नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं। जब सभी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं है। तो 56 मिनट से ऊपर जो है हमारा हो गया है। चलिए एक मंत्र और ले लेते हैं। प्रेखादश्वा मारुताः कृष्णे मातरः शोभां जावान वेदाथे खुज्जगमयः अग्ने जिह्वा मानवाः सोराचक्था विषवे नो देवा आवासागमान्नेहा भद्रं कर्णेभिः श्रेणु यामादेवा भद्रं पश्ये माक्षाभिर्जाजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वा गुंशस्तानो भिद्वाशे महे देवाहेतां जदायुः। GL भारद्वाज जी, आपसे एक मैं प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। आप कर्मकांड करवाते हैं क्या? इसी आपकी जो टीम है, आप जितने भी ब्राह्मणों से मिले हैं, क्या वो इसी प्रकार से उच्चारण करते हैं? इसका जवाब मुझे